हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोटो 3 को यूज़ करके EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटो 3 क्या है, इसके रिलेटेड जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप उसको वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्रिएट करेंगे EC2 इंस्टेंस यूजिंग मोटो 3। तो इसके लिए मोटो 3 लाइब्रेरी का कोई फंक्शन होगा जिसकी हेल्प से हम EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम आ गए हैं विजुअल स्टूडियो में, जहाँ पे हमने S3 में फाइल को अपलोड करने के लिए जो मोटो 3 का कोड लिखा था, ये वो फाइल है। तो इसी कोड का कुछ पार्ट कॉपी करके एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ तक का जो कोड है उसको कॉपी कर लेते हैं और नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से ec2-create.py और इस फाइल में वो जो कोड है वो पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम S3 का ऑब्जेक्ट ना बनाते हुए बनाते हैं EC2 रिसोर्स का ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें EC2 इंस्टेंस रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और यहाँ पे भी EC2, और अभी हमें चाहिए EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करने का फंक्शन, जो कि जिसकी लिंक यहाँ पे मोटो 3 के डॉक्यूमेंटेशन में हमें मिल जाएगी। यहाँ पे ये उसकी सिंटेक्स है, ये मोटो 3 का डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें सारे के सारे फंक्शंस और सब कुछ AWS को मैनेज करने का जो भी मोटो 3 रिलेटेड कोड है वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से ये जो फंक्शन है EC2 क्रिएट इंस्टेंस, इसका हमें यूज़ करना है। तो इसको इतना कॉपी कर लेते हैं और इनिशियली जो भी रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स है उसके बेसिस पे EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे अगर नीचे स्क्रॉल करके हम देखें तो रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट में है इमेज आईडी, इंस्टेंस टाइप और मिन और मैक्स काउंट। ये 4 पैरामीटर की हेल्प से हम बेसिक एक EC2 इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 ये आर्ग्यूमेंट है, उसको कॉपी कर लेते हैं। लेट्स से इमेज आईडी होगा AMI ID, मतलब जो भी हम इंस्टेंस को क्रिएट करेंगे उबंटू OS का होगा या फिर अमेजोन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा, तो उसके रिलेटेड एक AMI ID होगा जो कि हम कंसोल में जाकर चेक कर सकते हैं। तो पहले ये इमेज आईडी को चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। लेट्स से इमेज आईडी इक्वल टू, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है इंस्टेंस टाइप, जो कि कौन से टाइप का हमें इंस्टेंस चूज़ करना है वो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। बेसिकली हम T2 माइक्रो जो इंस्टेंस टाइप है उसको चूज़ करेंगे, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं T2 माइक्रो। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है मिनिमम काउंट, कि कितने हमें मिनिमम इंस्टेंस क्रिएट करने हैं। तो उसमें हम लिखेंगे 1 और मैक्सिमम काउंट वो भी 1, क्योंकि हमें एक ही इंस्टेंस क्रिएट करना है फिलहाल। आई थिंक दिस इज इंटीजर, यस। और इमेज आईडी, ये इमेज आईडी हम AWS के कंसोल में जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सी इमेज आईडी होगी। तो यहाँ पे EC2 के कंसोल में चले जाते हैं और यहाँ से इंस्टेंस में जाके यहाँ से हम लॉन्च इंस्टेंस करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं उबंटू, लेट्स से 22.04, कन्फर्म चेंजेस। तो यहाँ पे ये जो है AMI ID वो है हमारी इमेज का ID। तो इसके बेसिस पे हम हमारा इंस्टेंस को क्रिएट करेंगे, जो कि होगा 22.04 LTS वर्जन का उबंटू। तो इसको कॉपी करके हम हमारे कोड पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया EC2 इंस्टेंस क्रिएट विथ बेसिक बेयर मिनिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स, मतलब इतने पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है तो इतने तो हमें प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए कुछ कोड लिख देते हैं, जैसे ही ये इंस्टेंस क्रिएट हो तो हमें पता चले। तो इसके लिए इंस्टेंस 0.id, इसका ID गेट कर लेते हैं और यहाँ पे उसका ID प्रिंट करवा लेते हैं। इंस्टेंस अंडरस्कोर ID इज क्रिएटिंग, ऐसा करके कुछ मैसेज प्रिंट कर देते हैं।
तो इसके लिए चले जाते हैं टर्मिनल में और यहाँ से python 3 ec2 create.py। तो अभी इंस्टेंस विद दिस इंस्टेंस आईडी इज क्रिएटिंग। तो इसके लिए कंफर्मेशन के लिए चले जाते हैं AWS के कंसोल में और इसको रिलोड करते हैं। तो अभी ये जो इंस्टेंस है वो पेंडिंग स्टेट में क्रिएट होने लग रहा है। ये इंस्टेंस की रिलेटेड और कुछ पैरामीटर को देखते हैं यहाँ पे। तो पब्लिक IPv4 एड्रेस ऑलरेडी असाइंड है क्योंकि डिफ़ॉल्ट सबनेट सेटिंग्स में ये पब्लिक IPv4 इनेबल है। तो डायरेक्टली ये पब्लिक IPv4 एड्रेस ये इंस्टेंस के साथ अटैच हो रहा है। इसको कनेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि जब हमने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया था तो इसके साथ कोई भी की पेयर असाइन नहीं की थी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि कैसे कोई एक की पेयर ये इंस्टेंस के साथ अटैच कर सकते हैं। फर्दर इसका सिक्योरिटी ग्रुप अगर हम चेक करें तो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैच होके आ रहा है। हम अपना कोई कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप भी अटैच कर सकते हैं, वो भी हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। और अगर जब भी ये इंस्टेंस क्रिएट होने लग रहा है उसी टाइम पे अगर हमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर चाहिए जैसे कि अपाचे, PHP और एनी अदर सॉफ्टवेयर्स, तो वो भी हम यूज़र डेटा पैरामीटर के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे ही कोई इंस्टेंस क्रिएट होगा तो वो इंस्टेंस में वो जो सॉफ्टवेयर हमने स्क्रिप्ट में स्पेसिफाई किए होंगे वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड होके प्री इंस्टॉल्ड होके आ जाएंगे। तो वो भी हम एक साथ नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। तो फिलहाल ये इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है, लेकिन ये इंस्टेंस से हम SSH थ्रू कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि की पेयर इसमें कोई कॉन्फ़िगर नहीं है। तो की पेयर कॉन्फ़िगर करने के लिए हम एक्सप्लिसिटली एक की पेयर क्रिएट कर लेते हैं पहले, ताकि वो की पेयर हम फर्दर जब ये EC2 इंस्टेंस क्रिएट करें तो उसके साथ अटैच कर सकें। तो इसके लिए चले जाते हैं की पेयर्स के ऑप्शन में और यहाँ पे एक और की पेयर को क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से boto3 और क्रिएट की पेयर। तो जैसे क्रिएट की पेयर करेंगे यहाँ पे boto3 PEM वो डाउनलोड होके आ जाएगा। तो हम अब हमें ये boto3 PEM की परमिशन चेंज करनी है। तो इसके लिए उसके पाथ में चले जाते हैं और इसको 400 परमिशन दे देते हैं। ओके। तो अभी ये जो boto3 PEM है जो कि हमने कंसोल के थ्रू एक्सप्लिसिट क्रिएट किया है, वो boto3 जब हम नेक्स्ट EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो उसके साथ एज ए पैरामीटर अटैच करेंगे। तो इसके लिए अगेन चले जाते हैं कोड में और ये जो फंक्शन है उसमें मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। अभी ये जो हमारा एग्जिस्टिंग EC2 इंस्टेंस जो कि क्रिएट होने लग रहा है उसको फिलहाल के लिए टर्मिनेट कर देते हैं। सिलेक्ट एंड टर्मिनेट इंस्टेंस। ओके, अब ये इंस्टेंस है वो थोड़ी देर में टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगेन चले जाते हैं कोड में और यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं की पेयर रिलेटेड, जिसका नाम है की नेम। और यहाँ पे हमें की नेम यहाँ पे प्रोवाइड करना है एज ए स्ट्रिंग। तो हमारी की पेयर का नाम है boto3। तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं boto3। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जो भी नाम से आपने की पेयर को कंसोल के अंदर क्रिएट किया है वो नाम यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़र डेटा। यूज़र डेटा के अंदर हम हमारी स्क्रिप्ट है जो भी इंस्टॉलेशन हमें करना है, जैसे ये इंस्टेंस क्रिएट होता है, हमें कुछ भी इंस्टॉल करना है तो इसके रिलेटेड स्क्रिप्ट हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो उसकी सिंटेक्स थोड़ी डिफरेंट है, तो आप यहाँ पे मैं कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप यहाँ से जाके उसको डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें लिखनी है बैश स्क्रिप्ट। सबसे पहले हम पैकेज को अपडेट करेंगे, जो भी apt अपडेट, और फिर नेक्स्ट अपाचे को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल अपाचे 2-y और PHP को इंस्टॉल करने के लिए कमांड है वो हम सर्च कर लेते हैं कि क्या कमांड रहेंगे। तो यहाँ पे जाके PHP 8.2 को रिलेटेड
इंस्टॉल करने के रिलेटेड जो भी कमांड है वो यहाँ से कहीं से ले लेते हैं। इंस्टॉल PHP 8.2 उबुंटू, और ओके, ये जो सारे कमांड है उसको कॉपी करके हमारी बेस स्क्रिप्ट में इंक्लूड कर देता है। सभी में sudo स्पेसिफाई करना पड़ेगा, sudo apt इंस्टॉल, sudo add apt रिपोजिटरी, सब में -y कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। और ये दोनों स्टेप इसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अगेन अपडेटिंग पैकेज मैनेजर, सो sudo apt अपडेट या apt get अपडेट, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और sudo apt इंस्टॉल PHP 8.2। ओके, तो अभी हमारे ये जो यूज़र डेटा रिलेटेड स्क्रिप्ट है वो भी हमने प्रिपेयर कर लिया है। नेक्स्ट, इसमें अगर हमें कोई सिक्योरिटी ग्रुप असाइन करना है अपार्ट फ्रॉम डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप, तो वो भी हम नेटवर्क इंटरफेस के थ्रू असाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम वापस चले जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, जिसमें कि कोई नेटवर्क इंटरफेस करके आर्ग्यूमेंट है, उसमें हमें स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पे और एक आर्ग्यूमेंट लिख देते हैं, नेटवर्क इंटरफेस। तो इसमें हम हमारे सिक्योरिटी ग्रुप को स्पेसिफाई कर सकते हैं, जिस आर्ग्यूमेंट का नाम है ग्रुप्स। और यहाँ पे हमें जितने भी सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे स्पेसिफाई करने हैं उसके यहाँ पे आईडी को हमें लिस्ट आउट करना है। तो चेक कर लेते हैं कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप है जो 80 नंबर का पोर्ट है वो जिसमें ओपन हो, क्योंकि इसमें पहले से बना हुआ है। तो सिक्योरिटी ग्रुप में चले जाते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो लॉन्च विजार्ड 5 सिक्योरिटी ग्रुप है उसके इनबाउंड रूल्स को अगर हम देखें तो इसमें 22 और 80 दोनों पोर्ट है, वो सभी के लिए, सभी आईपीस के लिए ओपन है। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप को हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। और उसमें ये जो नेटवर्क इंटरफेस है उसके अंदर और एक पैरामीटर है जो मैंडेटरी है, वो है डिवाइस इंडेक्स। और क्योंकि हम यहाँ पे एक ही इंस्टेंस को क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डिवाइस इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो ये भी हमें स्पेसिफाई करना है। ये पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है। अगर हम नेटवर्क इंटरफेसिस नाम का आर्ग्यूमेंट यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं तो उसके अंदर डिवाइस इंडेक्स स्पेसिफाई करना मैंडेटरी है। लेकिन अगर हम ये पूरा नेटवर्क इंटरफेस ही स्पेसिफाई नहीं करते तो वो एक मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो ये अभी हमारा पूरा सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी वापस टर्मिनल में जाके ये कोड वापस से रन करने की ट्राई करते हैं। अगेन पाइथन डायरेक्टरी में चले जाते हैं और ओके, यहाँ पे ओपन है पाइथन, यहाँ पे डायरेक्ट रन कर देते हैं। लाइन 26 ग्रुप्स, ओके, ग्रुप्स यहाँ पे हिस्सन है तो ऐसा स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रही है। व्हेन कॉलिंग रन इंस्टेंस ऑपरेशन ईच नेटवर्क इंटरफेस रिक्वायर्स आइदर ए सबनेट और नेटवर्क इंटरफेस आईडी। तो ऐसे केस में हमें एक्सप्लिसिट नेटवर्क इंटरफेस के अंदर पब्लिक आईपी एड्रेस असाइनमेंट है वो ऑन करना रहेगा, मतलब यहाँ पे एक पैरामीटर है उसका हमें यूज़ करना रहेगा। तो इसके लिए अगेन डॉक्यूमेंट में जाके ये जो एसोसिएट पब्लिक आईपी एड्रेस है वो डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहता है, उसको हमें ट्रू सेट करना है ताकि ये एरर है वो रिजॉल्व हो जाए। तो यहाँ से ये फॉल्स है वो निकाल के ट्रू रख देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं और अगेन टर्मिनल में जाके इसको रन करते हैं। तो अभी हमारा ये जो इंस्टेंस है विद दिस आईडी वो क्रिएट होने लग रहा है। तो इसके लिए अगेन चले जाते हैं कंसोल में चेक करने के लिए और इसको रिलोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो इंस्टेंस है वो क्रिएट होने लग रहा है, अभी पेंडिंग स्टेट में है। और इसका दूसरा कोई पैरामीटर को देखे तो यहाँ पे
पब्लिक IPv4 DNS असाइन हो चुका है। नेक्स्ट सिक्योरिटी में देखें तो सिक्योरिटी ग्रुप जो हमने स्पेसिफाई किया था लॉन्च विजार्ड 5 विथ पोर्ट 22 एंड 80 ओपन फॉर ऑल IPv4। और नेक्स्ट ये जो यूज़र डेटा हमने स्पेसिफाई किया था कि इसमें अपाचे 2 और PHP 8.2 प्री इंस्टॉल होने चाहिए जैसे ये इंस्टेंस क्रिएट हो, तो वो भी हम चेक करते हैं। और Boto3 की पेयर के थ्रू ये इंस्टेंस से हम कनेक्ट भी करने चाहिए। तो जैसे ही ये इंस्टेंस क्रिएट होता है हम चेक करते हैं कि हम Boto3 की पेयर से ये कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं। तो अभी हमारा इंस्टेंस है वो रनिंग स्टेट में आ चुका है और यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन भी दिखा रहा है, तो इसको कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं। और यहाँ पे अगर हम SSH क्लाइंट के एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे Boto3 है वो इसके साथ लिंक हो चुकी है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे नए टर्मिनल में चले जाते हैं और डाउनलोड के पास में चले जाते हैं क्योंकि हमारी की है वो वहाँ पे और यहाँ पे Boto3 PEM। यस, तो अभी हमारा इंस्टेंस जो हमने Boto3 के थ्रू क्रिएट किया है उससे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हम इंस्टेंस के अंदर है SSH के थ्रू। तो अभी इसमें चेक करते हैं इसमें अपाचे है वो इंस्टॉल हुआ है नहीं। तो इसके लिए sudo service apache 2 स्टेटस, तो अभी अपाचे है वो चल रहा है। तो हम इसको ब्राउज़र के थ्रू भी एक्सेस कर पाने चाहिए। अगेन इसका जो पब्लिक IPv4 है इसको यहाँ पे ये लिंक को कॉपी करके यहाँ पे ब्राउज़र में रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा अपाचे है वो प्री इंस्टॉल्ड है। अभी PHP भी चेक कर लेते हैं कि PHP प्री इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो PHP चेक करने के लिए PHP-v, तो हमारा PHP है वो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुआ। चेक करते हैं कमांड में जाके, तो यहाँ पे हमने जो कमांड स्पेसिफाई किया है उसमें -y पैरामीटर मिसिंग है, तो इसकी वजह से ये PHP है वो इंस्टॉल नहीं हुआ। अगेन ये जो हमारा इंस्टेंस है उसको टर्मिनेट करके नया इंस्टेंस क्रिएट करता है, टर्मिनेट। और अगेन ये जो हमारा प्रोग्राम है वो वापस रन करते हैं। तो भाई अगेन और एक इंस्टेंस क्रिएट होने लग रहा है जिसमें होपफुली PHP अभी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो अभी ये जो हमने लेटेस्ट में इंस्टेंस क्रिएट किया वो रनिंग मोड में आ चुका है। तो इससे अगेन कनेक्ट करके चेक करते हैं सेम अपाचे एंड PHP स्टेटस। तो अगेन कनेक्ट में चले जाते हैं और इसको यहाँ कॉपी करके इसमें जाके कनेक्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले चेक करते हैं अपाचे का स्टेटस, sudo service apache 2 स्टेटस। तो अपाचे ऑलरेडी रनिंग है। अभी PHP का वर्जन चेक करते हैं। ओके, तो अभी PHP 8.2 भी इसके साथ इंस्टॉल्ड है। इसको ब्राउज़र से कंफर्म कर लेते हैं। www.html, यहाँ पे डॉक्यूमेंट रूट में कोई एक सैम्पल PHP फाइल क्रिएट कर लेते हैं यूजिंग vi एडिटर। लेट्स से index.php php info। ओके, आई थिंक sudo से क्रिएट करनी पड़ेगी, sudo vi index.php और php एंड php info। ओके, index.php क्रिएट हो चुकी है। तो अभी ये जो पब्लिक IPv4 है उसके थ्रू हम PHP फाइल को रन करते हैं और यहाँ से index.php। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा PHP भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। हम ब्राउज़र से उसको एक्सेस भी कर पा रहे हैं। तो ऐसे हमने Boto3 की हेल्प से EC2 इंस्टेंस को क्रिएट किया। फर्स्ट टाइम में हमने बेयर मिनिमम जो भी पैरामीटर्स थे, जो भी मैंडेटरी पैरामीटर्स थे लाइक इमेज ID, इंस्टेंस टाइप, मिनिमम एंड मैक्सिमम काउंट से एक बेसिक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया जिससे हम SSH के थ्रू कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद में हमने SSH के थ्रू कनेक्ट करने के लिए की नेम का पैरामीटर प्रोवाइड किया और उससे पहले की पेयर भी जनरेट किया Boto3 के नाम से। आप कोई भी नाम से जनरेट कर सकते हैं अगेन।
और यूज़र डेटा पैरामीटर के थ्रू हमने अपाचे और PHP सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया। जैसे ये इंस्टेंस क्रिएट हुआ तो ये सॉफ्टवेयर्स वहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड थे, और नेटवर्क इंटरफेस के थ्रू हमने पब्लिक IP एड्रेस को असाइन किया, और फर्दर हमारा जो कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप है वो भी ये इंस्टेंस के साथ अटैच किया। आप मल्टीपल नंबर ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप्स यहाँ पे लिस्ट आउट कर सकते हो यूजिंग कोमा। तो ऐसे हमने देखा कि कैसे बूटो 3 की हेल्प से हम EC2 इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम।